Assalamualaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss with you the chapter of work, power and energy expenditure measurement. Basically this is the chapter of exercise physiology lecture series. So we will discuss work, power and energy and the explanation, the procedure that used to calculate them. There are different types of exercise machines: cycle, ergometer, treadmill, bench presser. So how can we calculate how the person work on this machine? So we will discuss one by one what is the unit of measurement, what is work, what is power, and what is energy expenditure, and how to calculate your exercise efficiency. So first we will talk about unit of measurement. Basically unit of measurement की हम बात करें तो there are two type of systems. Number one is metric system and second S system, international SI system. So when we talk about metric system, that is not the schooling system, that is metric, METRIC, metric system. इसमें हम जो है standard system है that is used for the measurement, that is used to express mass, length and volume. System international unit, SI unit, basically standardized unit of measurement that is used for the measurement of energy, force, work and power. कॉमन मैट्रिक सिस्टम प्रीफिक्सेस देखें हम, इसमें मेगा इक्वल टू 1 मिलियन, किलो इक्वल टू 1000, सेंट इक्वल टू 100 एंड मिली इक्वल टू 1000 एंड माइक्रो इक्वल टू 1 मिलियन, नैनो इक्वल टू 1 बिलियन एंड पीको इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन. इम्पॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स में हमारे पास मास के लिए मास के लिए हमारे पास केजी, किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए मीटर, फॉर टाइम वी यूज सेकेंड्स, एस इज़ अ डिनोटिंग साइन, फोर्स के लिए है न्यूटन एंड वर्क के लिए है जूल, एनर्जी के लिए भी है जूल, पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉट में एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड टॉर्क इज न्यूटन मीटर. बेसिकली ये ऐसा यूनिट है जिससे हम किसी भी मेजरमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. वर्क बेसिकली क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क. ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और वर्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जूल से. एग्जाम्पल भी देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इमेजिन करें कि एक बंदे ने 10 kg वेट लिफ्ट किया और डिस्टेंस है उसका 2 मीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, डैट इज़ 195.8 जूल. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई इंसान का वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बाकी कॉमन यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस वर्क परफॉर्म्ड और एनर्जी एक्सपेंडिचर देखें तो किलोग्राम, मीटर है, किलोग्राम, किलो कैलोरीज एंड जूल है. पावर हम देखें, पावर इज़ वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर. वर्क जूल से रिप्रेजेंट होता है, टाइम सेकंड से होता है. तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसने जो है वर्क किया है 20,000 जूल, ठीक है, वर्क, और टाइम किया 60 सेकेंड में. तो हम डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी, डैट इज़ 333.33 वाट. और इसके लिए हमारे पास वाट है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड हॉर्स पावर. वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क, एनर्जी एंड पावर को कैलकुलेट करना किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम देख सकें कि किसी भी ह्यूमन का वर्क आउटपुट क्या है, उससे एसोसिएटेड एक्सरसाइज एफिशिएंसी कितनी है. तो वर्क की डेफिनेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पावर इज़ वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. सो मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड पावर, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं. एर्गोमेट्री मोस्ट कॉमन है. ये हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट कर रहा होता है वर्क आउटपुट की. एर्गोमीटर बेसिकली वो डिवाइस है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी इंसान का वर्क मेजर करने के लिए. और एर्गोमेट्री दैट इज़ अ प्रोसेस इज कॉल्ड एर्गोमेट्री. We have different type of ergometers: bench step ergometer, cycle ergometer, arm ergometer and treadmill. So first we will talk about bench step ergometer. As you can see in the picture, a subject, a person who is step up and step down. एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 70 kg का पर्सन है, 0.5 मीटर उसने स्टेप किए हैं, 30 स्टेप्स किए मिनट में 10 मिनट्स में, ठीक है.
1 मिनट में उसके पास है 30, तो टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स। टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, फोर्स एंड डिस्टेंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स को हमने पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, 70 को 9.79 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस को हमने 0.5 से 30 स्टेप्स पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आई और जो डिस्टेंस की वैल्यू आई, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई, डेट इज़ 102,795 जूल। एंड वर्क की वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, सेकंड्स में हम टाइम लेते हैं और हमने डिवाइड कर दिया तो पावर की वैल्यू आ गई हमारे पास 171.3 वाट। साइकिल एर्गोमीटर, ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके ज़रिए भी हम क्या करें, किसी भी इंसान का, कोई भी ह्यूमन का हम क्या करें, वर्क एक्यूरेट मेजरमेंट वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल दी गई है हमारे पास जिसमें एक ह्यूमन है, 1.5 kg, 14.7 न्यूटन, रेजिस्टेंस बताया गया है, सब चीज़ें क्लियर है, टाइम भी बताया गया। तो हम इस तरह जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल से हमने क्या किया, उसको वर्क कैलकुलेट किया, इस तरह हम सेम यहाँ पे भी कर लेंगे और पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास 52,920 जूल वर्क आ गया एंड पावर 88.2 वाट आ गया। ट्रेडमिल की बात करें, मोस्ट कॉमनली एक्सरसाइज मशीन्स लोग घर पे भी रखते हैं, लोग जिम में भी यूज़ करते हैं, और हम जो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट इस पर रन कर रहा है या वॉक कर रहा है तो ट्रेडमिल जो है अगर हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल यानी स्ट्रेट, तो उस बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम उस बंदे का वर्क जो है कैलकुलेट कर सकें। चाहे आप अभी आपको, जैसे आपने अगर ट्रेडमिल कभी यूज़ की है तो आपको पता होगा कि ट्रेडमिल चाहे हॉरिजेंटल हो यानी स्ट्रेट हो तब भी आपकी एनर्जी रिक्वायर होती है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी जो हॉरिजेंटल है तो आपकी एनर्जी रिक्वायर, जो भी आप एनर्जी यूज़ करें वो कम करें, एनर्जी लगती है। लेकिन जो वर्क कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है ये इंक्लाइन हो, ठीक है, स्लोप की तरह हो, यानी हम जो ट्रेडमिल है उसको इंक्लाइन करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, वर्क जो भी परफॉर्म्ड हो रहा है हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर ये इंक्लाइन फॉर्म में है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क को। Incline of treadmill is expressed in percent grade, amount of vertical rise per 100 units of belt travel. 10% grade means 10 meter vertical rise for 100 m4 of belt travel. डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ग्रेड ऑन अ ट्रेडमिल, आप इसको देख सकते हैं, ये वर्टिकल, जब हम इसको वर्टिकल रेस कर रहे हैं यानी इंक्लाइन कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाया हुआ है 60 kg 587.4 न्यूटन सब्जेक्ट की जो उसने जो फोर्स लगाई है, स्पीड 200 मीटर पर मिनट है, 7.5% ग्रेड, यानी ये भी हमने जो ये देखा, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए परसेंट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास 150 आ रहा है। वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस के साथ, तो वर्क आ जाएगा। पावर के लिए ऑब्वियसली एज यू नो वर्क मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। ये हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल्स, सेम ऐसे ही हैं। आप इनको नोट डाउन कर लें, इनको लिखें और प्रैक्टिस करें। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, दो तरह का मेथड है, एक डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है, एक इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री क्या है कि मेजरमेंट आप मालूम कर रहे हैं हीट की व्हेन अ पर्सन इज क्लोज्ड इन अ स्मॉल चैम्बर। बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या दे रहा है, बेसिकली इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट। जितना आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है उतना बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। तो कॉमनली मेजरमेंट इन कैलोरीज है 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, 1 के काल इक्वल टू 4186 जूल और 1 BO2 इक्वल अप टू 5 के कॉल इक्वल टू 21 kJ डैश मिनट। तो आप ये देख सकते हैं जिसमें हम क्या करें, ये डायग्राम है जिसमें सिंपल कैलोरीमीटर है, टेम्परेचर मेजरमेंट भी हो रही है, एयर फ्लो इनटू द चैम्बर है, बेसिकली एयर आ रही है, एयर जा रही है, और एक चैम्बर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एनर्जी मेजरमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री के प्रोसीजर के ज़रिए। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री क्या होता है,
इसमें आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना हो रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। इसमें आप देख रहे हैं फूड स्टफ प्लस ऑक्सीजन, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड H2O है। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री की बात करें तो मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं इसमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की, वो हम कैसे डिटरमाइन करें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड। तो ये इक्वल आएगी, जिसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ओपन सर्किट स्पायरोमेट्री मशीन है हमारे पास। तो अगर हम समरी देखें तो एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहे रेस्ट में है चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के जरिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री मेजरमेंट कैसे यूज़ करें, हीट प्रोडक्शन के तौर पर, और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट कैसे एस्टिमेट करें, ऑक्सीजन कंजम्पशन के ज़रिए। एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, जब भी आप, मैंने आपको बताया कि जब भी आप हॉरिजेंटल ट्रेडमिल पे वॉक करें तो एनर्जी जो कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप हमेशा क्या करते हैं, आप हॉरिजेंटल या नहीं करते हैं, आप इंक्लाइन में कर रहे होते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर। हमेशा एनर्जी एक्सपेंडिचर जो हम शो करते हैं वो मैट की फॉर्म में होती है, यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 मैट इक्वल टू 3.5 ml kg/minute। रिलेशनशिप बिटवीन वॉकिंग और रनिंग स्पीड एंड VO2 मैक्स। आप देख सकते हैं कि जब आप वॉक कर रहे हैं तब आपका VO2 मैक्स कैसा है, जब आप रन कर रहे हैं तब VO2 मैक्स कैसा है। एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमिल रनिंग, इसमें हॉरिजेंटल VO2 को देखें तो 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड है प्लस 3.5 है। तो हम अगर स्पीड देखें, हमारे पास रनिंग स्पीड एग्जांपल में अगर आप देखें तो 160 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें एंड 3.5 से प्लस करें तो 35.5 आ रही है, जो कि हॉरिजेंटल VO2 मैक्स है। वर्टिकल में हम देखें तो 0.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट ग्रेड से। स्पीड हमारे पास 160 थी, परसेंट ग्रेड 5% है, जब हम इसको किया तो 0.05 कन्वर्ट किया तो 0.05 आ रहा है, और टोटल आंसर आ रहा है 7.2। तो टोटल VO2 मैक्स, यानी एक हमारे पास हॉरिजेंटल में VO2 आ गया, एक हमारे पास वर्टिकल में आ गया, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो टोटल VO2 हमारे पास आ जाएगी। और जैसे हमने इनको किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया 42.7। दैट इज़ द टोटल आंसर। एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ साइकिलिंग, जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन कैसे रिक्वायरमेंट कैसे मेजर कर रहे होते हैं। 3 कंपोनेंट है, एक रेस्टिंग VO2, एक होता है VO2 फॉर ऑफ अनलोडिंग साइकिलिंग एंड VO2 ऑफ साइकिल अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। यानी रेस्टिंग में क्या आ रहा है, बगैर लोड के क्या आ रहा है, और रेजिस्टेंस जब हम ऐड ऑन कर रहे हैं तो तब क्या आ रहा है। रेस्टिंग में 3.5 है, अनलोडिंग में भी 3.5 है, और एक्सटर्नल लोड में 1.8 मल्टीप्लाई बाय वर्क रेट मल्टीप्लाई बाय बॉडी मास है। तो अगर हम समरी देखें तो एनर्जी कॉस्ट जब भी आप मेजर कर रहे होते हैं हॉरिजेंटल ट्रेडमिल पे वॉकिंग या रनिंग के दौरान, तो उसकी जो प्रॉपर एक्यूरेसी वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे जो है स्पीड बढ़ रही होती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो साथ साथ लीनियर इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में, तो आप तब एनर्जी कॉस्ट आप फिर मेजर कर सकते हैं। और एनर्जी कॉस्ट मेजर करने के लिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ मैट, एंड 1 मैट इक्वल टू 3.5 ml/kg पर मिनट। कैलकुलेशन ऑफ एक्सरसाइज एफिशिएंसी, नेट एफिशिएंसी आप कैसे मालूम करते हैं, रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर अबव रेस्ट, यानी वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडेड अबव रेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास नेट एफिशिएंसी आ जाती है टोटल। साइकिल एर्गोमेट्री की नेट एफिशिएंसी देखें तो 15 से 27% के दौरान होती है। एफिशिएंसी डिक्रीजेस तब होती है जब आपका वर्क रेट इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन वर्क रेट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर के बीच में। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज एफिशिएंसी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज एफिशिएंसी पे एक्सरसाइज एफिशिएंसी उन पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 इज एक्सरसाइज वर्क रेट, सेकंड इज स्पीड ऑफ मूवमेंट, थर्ड इज मसल फाइबर टाइप। whenever your efficiency decreases as the work rate increases, यानी कि एफिशिएंसी आपकी कम होगी तब जब वर्क रेट इंक्रीज हो रहा है। स्पीड ऑफ मूवमेंट की बात करें तो स्पीड ऑफ मूवमेंट किस तरह का होना चाहिए, ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए। अगर उसमें डेविएशन होती है तो क्या होगा,
एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और मसल्स फाइबर की बात करें तो जो लोग जितने भी लोग हैं, अगर उनमें स्लो फाइबर्स मसल फाइबर ज़्यादा तादाद में होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो समरी में देखें तो नेट एफिशिएंसी की को डिफाइन किया जा रहा है मैथमेटिकल रेशियो वर्क परफॉर्म डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर अबव रेस्ट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज रेशियो। और हमने जो फैक्टर्स थे जो एक्सरसाइज एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहे थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। जैसे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी वैसे वर्क रेट इंक्रीज होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको अचीव करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड ऑफ मूवमेंट आपको ऑप्टिमम रखना चाहिए। और एक्सरसाइज एफिशिएंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें स्लो मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ डैट के स्लो मसल फाइबर ज़्यादा एफिशिएंट है फास्ट फाइबर से की निस्बत। देयर आर सम क्वेश्चंस एग्जांपल्स, आप इनको स्क्रीनशॉट्स ले लें। जैसे जैसे हमने पिछले जो स्लाइड्स में हमने प्रेजेंटेशन में हमने जो रीसेंट स्लाइड्स देखी हैं उनमें जैसे इनको सॉल्व करने की कोशिश की गई बिल्कुल वैसे ही आप इनको सॉल्व करें। ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये सारे आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। इफ यू फाइंड एनी टर्म डिफिकल्ट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I can make another video on that topic. So if you like my video then subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.